हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सब एंड वेलकम टू माय चैनल रियल लाइफ विथ रेनू। तो आज मैं आपके साथ अपना नाइट टाइम का किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो काम करने के बाद कुछ ऐसी हो जाती है मेरी किचन। तो मेरा फर्स्ट काम होता है कि जो भी लेफ़्ट ओवर फूड है उसे मैं ट्रांसफ़र करके और फ्रिज में रख दूँ, और उसके बाद जो भी बर्तन हैं उन सबको मैं सिंक में पहुँचा देती हूँ क्लीनिंग के लिए। तो खाना मैंने फ्रिज में रख दिया है और उसके बाद मैं करूँगी जो भी यानी मेरी स्पाइस बॉक्स और मेरे बर्तन का डब्बा है, तो इन सबको मैं क्लीन करूँगी एक स्कॉच वाइप की हेल्प से। तो मैंने यहाँ स्कॉच वाइप लिया है, उससे मैं अपने जो स्पाइस बॉक्स और जो बर्तन का डब्बा है उसे क्लीन करके रख दूँगी। और जो रोटियाँ वगैरह बची है वो मैं बाहर गाय को डाल के आऊँ। क्लीनिंग करते वक्त सबसे हैवी काम अगर कुछ होता है तो वो है बर्तन। और मेरे घर में बर्तन बहुत ज़्यादा बिगड़ते हैं, क्योंकि कुछ तो बिगड़ते हैं, कुछ मेरा बेटा है जो धुले हुए बर्तनों को भी सिंक में डाल देता है। तो जो भी खाना वगैरह बचा था वो मैं बाहर डाल के आई हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ गाय है तो वो खा लेती हैं। तो सारे बर्तनों को मैं एक एक करके क्लीन करती जाऊंगी। और मैं इसी तरह से करती हूँ कि पहले सारे बर्तनों की जूठन निकाल के और बर्तनों को मैं स्लैब पर रख देती हूँ साइड में धो के, और देन मैं फिर आराम से उन्हें मांज कर फिर सिंक में रख लेती हूँ। इससे आसानी होती है और हमारे बर्तन में कोई भी जूठन नहीं लगी होती है। मैं जूठन को पहले ही क्लीन कर लेती हूँ, तो बस फिर मुझे उन्हें मांजने में बहुत आसानी होती है। मैं जल्दी जल्दी सारे बर्तनों को क्लीन कर लेती हूँ। और मेरा बेटा बहुत छोटा है, अभी 19 महीने का है। तो वो क्या करता है कि धुले हुए बर्तनों को भी लाके सिंक में फेंक देता है। तो मेरे बर्तन रोज़ इतने ही बढ़ जाते हैं। इसमें काफ़ी सारे बर्तन ऐसे हैं जो कि मैंने यूज़ नहीं किए, फिर भी मैं उन्हें क्लीन कर रही हूँ। तो मेरे सारे बर्तन क्लीन हो चुके हैं, तो मैं उन्हें एक बास्केट के अंदर ट्रांसफ़र करती जाऊँगी ताकि उनका पानी निकल जाए। और पानी निकल जाता है उसके बाद ही मैं इन्हें फिर नेक्स्ट डे इनका जो मेरा जो स्टैंड है बर्तन का, मैं उनमें इसे लगा देती हूँ। तो पहले जो बड़े बड़े बर्तन हैं मैं उन्हें साफ़ कर लूँगी। और मैं इतने सारे बर्तनों को एक इसी बास्केट में अरेंज कर देती हूँ ताकि मुझे कहीं और इन्हें रखने की ज़रूरत ना पड़े। क्लीनिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले हम अपनी सिंक एरिया को क्लीन करें, क्योंकि जब तक बर्तन सिंक में रहते हैं तब तक हमारी किचन कभी भी क्लीन नहीं लग सकती है। जितना हो सके सबसे पहला काम हो कि हम अपने बर्तनों को क्लीन करें। एंड ये मेरी जो बच्चे की दूध की बोतल है, तो ये मेरी यूज़ की नहीं है। मेरा बेटा बोतल में दूध नहीं पीता, वो जस्ट उससे खेलता रहता है। और उसके बाद फिर मेरा जो पानी का ये कंटेनर है, इसे क्या कहेंगे, कैंपर है। तो इसका जो पानी था वो मैंने निकाल लिया है जग में, और मैं इसे भी क्लीन करके रख दूँगी और निचोड़ने के लिए रख दूँगी ताकि इसका पानी निचड़ जाए। उसके बाद फिर मैं इसमें एक अच्छा पानी भरूँगी। और इसके बाद मेरा काम है कि जो भी ये किचन में आटा वगैरह या सब्ज़ी वगैरह फैली है गैस पर, तो मैं एक गीले कपड़े की हेल्प से उन सब चीज़ों को समेट लूँगी। और मैं हमेशा अपने किचन में एक छोटी सी बकेट रखती हूँ ताकि मुझे क्लीनिंग करने में आसानी हो और मेरा पानी भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो बस मैं गीले कपड़े से पहले पूरे स्लैब को अच्छे से पोंछ दूँगी। उसके बाद फिर मैं ये जो मैंने गैस की जाली निकाली थी, मैं इनको क्लीन करके टांग दूँगी ताकि ये थोड़ी सी सूख जाए, इनका पानी निकल जाए। और मैं नाइट में रेगुलर इसी तरह से क्लीन करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आज आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ, मैं ऐसे ही रोज़ क्लीन करती हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा विम लिक्विड जेल लेके अपने गैस और अपने काउंटर टॉप को अच्छे से पोंछ लूँगी। और मैंने इस ब्रश का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि रोटी बनाते वक्त जो आटा होता है वो यहाँ बटन के आसपास गिर जाता है और वो कपड़े से नहीं निकलता है, तो फिर मुझे वहाँ पे आटा निकालने के लिए ब्रश का यूज़ करना पड़ता है। तो इस तरह से मैं पूरे प्लेटफॉर्म पर ना लिक्विड जेल को अच्छे से रब कर दूंगी और एक कपड़े से सारे पाउडर को अच्छे से पोंछ लूँगी ताकि सब कुछ क्लीन हो जाए। और साथ ही साथ मैं जो पीछे टाइल्स लगी है वॉल पे, उनको भी क्लीन करती जाऊँगी। और मैंने पानी चेंज कर लिया है, तो अब मैं दूसरी बार गैस को क्लीन करूँगी ताकि जो भी पाउडर साबुन वगैरह इस पर रह गया है वो निकल जाए, यानी विम लिक्विड जो जेल है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और मैं अपनी किचन को रेगुलर इसी तरह से क्लीन करती हूँ, इसलिए मेरी किचन ऑलवेज़ साफ़ रहती है, मुझे उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
और लास्ट में बस मैं एक स्कॉच वाइप्स की हेल्प से फिर अपने गैस और वॉल को अच्छे से क्लीन कर दूंगी, टाइल्स वगैरह को, ताकि उनके अंदर थोड़ी सी भी पानी या फिर थोड़ी सी भी सीलन ना रह जाए। मैं उसे अच्छे से सुखा दूंगी। और मैं नीचे कोई बर्तन नहीं रख सकती, इसलिए मैं सारे बर्तन ट्रांसफ़र इधर उधर करके ही काम कर रही हूँ, क्योंकि नीचे मेरा बेटा मुझे परेशान कर रहा है तो वो सारी चीज़ों को फैला देगा। तो साइड में रखती जा रही हूँ और जगह जगह से क्लीन करके उन्हें वापस प्लेस कर रही हूँ। और ये मेरे ऑयल और घी के कंटेनर हैं, तो इसकी बास्केट को और इन सबको मैं अच्छे से पोंछ के रख दूँगी। और मैं सुबह शाम दोनों टाइम इनको पोंछती हूँ, तो ये हमेशा क्लीन रहते हैं। मेरा पानी का कंटेनर सूख गया है, तो इसे मैंने साइड में ट्रांसफ़र कर दिया है और इस जगह को भी मैं अच्छे से वाइप कर लूँगी। और मेरी ये जो विंडो वगैरह है ये बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि मैं एवरीडे इन्हें क्लीन करती हूँ, क्योंकि मुझे 2 सेकंड लगती है इनको क्लीन करने में। काउंटर टॉप को क्लीन करने के बाद फिर मैं जो ये मेरे रैक बने हुए हैं मैं इन्हें खाली करके इन्हें क्लीन करूँगी। तो मॉर्निंग में मैं हमेशा ऊपर वाले रैक को क्लीन करती हूँ और इवनिंग में नीचे वाले को। तो मैं इस तरह से डिवाइड करके काम करती हूँ, ताकि मुझे बहुत क्लीनिंग का प्रेशर भी ना हो और मेरी किचन ऑलवेज़ क्लीन रहे। तो मॉर्निंग में मेरा काम होता है कि ऊपर वाला रैक एंड फ्रिज को मैं क्लीन करूं, एंड नाइट में मैं इसे और अपनी जो विंडो है मेरी इन दोनों को क्लीन करती हूं। मैंने इस तरह से डिवाइड करके रखी है क्लीनिंग। इसी वजह से मेरा किचन जो है वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है, क्योंकि मैं डिवाइड कर करके क्लीनिंग करती हूँ। और इसके नेक्स्ट डे फिर मैं क्लीन करूँगी अपने किचन के कैबिनेट्स के डोर। तो मैं रेगुलर रोज़ एक ही साथ क्लीनिंग नहीं करती। इस तरह से अगर हम क्लीनिंग करते हैं तो हमारा टाइम भी बचता है और हमारी जो क्लीनिंग है वो भी एकदम हमेशा बनी रहती है। तो मैंने जो मेरी जो रैक थी उसे क्लीन करके सारी चीज़ें वापस ट्रांसफ़र कर दी हैं उसी जगह पे। और अब मैं मेरी जो सेकंड वाली विंडो है इसे क्लीन कर रही हूँ, और वहाँ पे उसे भी मैंने क्लीन करके वहाँ की चीज़ें वापस प्लेस कर दी हैं वहाँ पर। और उसके बाद अब मैं जो प्लेटफॉर्म थोड़ा बहुत गीला हो या गंदा हो गया है तो मैं उसे क्लीन कर दूंगी। देन उसके बाद मैं फिर अपने सिंक एरिया को क्लीन करूंगी। तो अब लास्ट काम है मेरा, यानी लास्ट से पहले का काम है मेरा कि मैं जो अपने टैप वगैरह हैं उन्हें क्लीन कर दूं। और पहले मेरे दोनों टैप स्टील के थे, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खारा पानी है, यानी सॉल्टी वाटर है। तो उस नल के पाइप में इतनी काई लग गई थी कि वो ऑटोमेटिक टूट गया। तो फिर मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का नल लगवाया है। तो बस अब मैं सिंक एरिया के पास की जो टाइल्स वगैरह और टैप वगैरह मैं उसे क्लीन कर लूँगी अच्छे से। आप देख सकते हैं मैंने उन्हें पानी से पहले धोया था, उसके बाद फिर मैं उन्हें स्कॉच वाइप की हेल्प से सुखा दूँगी। और मैं अपने वाइपर, ब्रश इन सब को क्लीन करके रात में अच्छे से बाहर धूप में बाहर सुखा देती हूँ, ताकि वो हवा से अच्छे से सूख जाएं। उसके बाद में अपने जो जेल की बोतल है मैं उसे भी क्लीन करके रख देती हूँ, क्योंकि उन पर भी हाथों के निशान हो जाते हैं, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जो भी चीज़ें हैं मैं उन्हें क्लीन करने के बाद ही रखती हूँ। और अब मैं ये जो पोंछा है जिसे मैं थोड़ा बहुत यूज़ करती हूँ किचन में, तो इसे बस पानी से धोकर ही रख दूँगी, क्योंकि मैं इसे वीक में 2 बार लिक्विड जेल से क्लीन कर लेती हूँ। हालांकि आज मैंने क्लीन करते हुए नहीं दिखाया है, क्योंकि मैं जो करती हूँ मैं वही दिखा रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखा रही कि मैं एक्स्ट्रा क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मेरा लास्ट काम है सिंक, और सिंक की जो ये मैं जाली रखती हूँ मैं इसे क्लीन कर दूँ। तो मैं हमेशा अपने सिंक में इस तरह की जाली रखती हूँ। ये मैंने अपनी जो किचन काउंटर टॉप की वीडियो डाली थी मैंने उसमें भी शेयर किया था। एक तो इससे 2 फ़ायदे हैं, एक तो हमारी किचन में से कोई भी खाना वगैरह हमारे सिंक के पाइप में नहीं जाता, और दूसरा ये कि कोई भी कीड़े मकोड़े सिंक के पाइप से होकर हमारे सिंक में नहीं आ पाते।
तो हमेशा ऐसी जाली रखनी चाहिए, मैं हमेशा रखती हूँ। और बस मैंने अपने सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और मेरे सिंक क्लीन करने का ये जो ब्रश है ये अलग है, ये केवल सिंक और उसकी जाली को क्लीन करने के लिए ही है। तो उसे भी धोकर मैंने साइड में रख दिया है। सारे ब्रशेस को साफ़ करके मैं उनकी जगह पर रख दूँगी। और ये जो लास्ट में मेरी जो बकेट है इसे भी धोकर मैं इसकी जगह पर हैंग कर दूँगी। तो आप भी कोशिश करें कि आप एवरीडे अपने किचन को इसी तरह से क्लीन करें, तो आपको डीप क्लीनिंग करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस अब मैं जो भी पानी वगैरह इधर उधर फैल गया है उसे अच्छे से पोंछ दूंगी ताकि मेरे किचन पूरी की पूरी सूख जाए। अब लास्ट में बारी आती है मेरे हाथों की, तो मैं उन्हें भी क्लीन कर लूँगी। मैं हमेशा अपने किचन में एक हैंड वॉश ज़रूर रखती हूँ। काम करने से पहले और काम करने के बाद मैं अपने हैंड्स को क्लीन करती हूँ, देन ही मैं अपना कोई भी काम स्टार्ट करती हूँ। और मेरे बेटे ने ट्राइपॉड इधर घुमा दिया। और किचन में हमेशा इस तरह से एक नैपकिन रखें, साइड में स्टैंड रखें सिंक के ऊपर, बहुत ही आरामदायक होता है। और बस अब ये जो पानी का कैंपर ये सूख गया है तो मैं इस पर पानी ट्रांसफ़र कर दूंगी। और हम पानी ख़रीद कर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने बताया हमारे वहाँ खारा पानी है। तो मेरा 2 आरओ ख़राब हो चुके हैं, इस वजह से फिर मैंने आरओ लगवाया ही नहीं। तो ये जो पानी है जो जग में रखा है ये मैं भर के रख दूँगी, जो हम मॉर्निंग में उठ के पीते हैं। और कैंपर को मैंने फिल करके रख दिया है, क्योंकि मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले मुझे पानी की ज़रूरत पड़ती है। और मेरा बेटा आ गया है मेरे पास, मुझे परेशान कर रहा है। और बस जो भी पानी वगैरह फैला था मैं उसे पोंछ दूँगी। और ये जो जाली मैंने धोई थी ऑलमोस्ट सूख गई है, फिर भी थोड़ी सी मैंने गैस जला के इन्हें सेक दिया है ताकि इनमें काई ना लगे। और तवे को भी मैंने इसी तरह से सेक कर इस स्टैंड में रखा था। मैं हमेशा ऐसे ही रखती हूँ ताकि लोहे की चीज़ में जंग ना लगे। तो क्लीनिंग के बाद कुछ ऐसा लगता है मेरा किचन। ये आप मेरी किचन काउंटर टॉप टूर की वीडियो में देख चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी शाइनिंग आई है गैस और काउंटर टॉप पे। तो आप भी अपने किचन को एवरीडे इसी तरह से क्लीन करें। और बर्तन की जो बास्केट थी वो मैंने नीचे रख दी है ताकि सारा। अगर आपको मेरी क्लीनिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। तो जो मैं रेगुलर नाइट में क्लीनिंग करती हूँ मैंने वही क्लीनिंग दिखाई है। तो अगर आपको मेरी ये क्लीनिंग रूटीन पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।